डर के आगे जीत है पॉडकास्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अमन बाइसेप्स और मैं आज आपके लिए एक बड़े ही अनोखे गेस्ट को लाया हूं जो कि हैं बजरंग दल के बड़े ही जाने माने लीडर मिस्टर अमन का। जी नमस्ते नमस्ते। मैंने सुना आपके बॉल्स ऑफ स्टील्स हैं। क्यों रे बुर्बक, चाटा ही आ गया। देखो विनोद इसका। जस्ट फॉर व्यूअर्स, क्या आप फैप करते हो वैलेंटाइंस पे? अब 7 दिन होते हैं तो हफ्ते का 2 बार मान लो आप। क्या एलियन फैप करते हैं वैलेंटाइंस पे? ये तो एलियन से जाके पूछो, हमसे क्या पूछ रहे हो रे। देख रहे हो विनोद इसका। क्या येटी वैलेंटाइंस मनाते हैं? अबे हमें क्या पता येती करते कि नहीं, पागल वाला आदमी हो गए बे। अच्छा, मैंने ऐसा सुना है कि आप येटी और एलियंस को देख के फैप करते हो वैलेंटाइंस पे। भाई क्या बातें कर रहे हो, पागल वागल आदमी हो क्या बे। बुड़बक विनोद जरा निकालो तो डंडा इसको। किसी महापुरुष ने एक बार कहा है कि अपनी जिंदगी का एक एक सेकंड अच्छे से बिताना चाहिए, लेकिन अगर मैं किसी दिन भगवान बन गया तो मैं ये 7 दिन हर एक क्रिंज कपल की गुद्दी में फिट करके एकदम उसे लाल कर दूंगा। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया। मैं बात कर रहा हूँ वैलेंटाइंस वीक की। ये साल का वो हफ्ता है जहाँ ना तो कपल चैन से बैठ सकता है ना ही सिंगल चैन से बैठ सकता है। स्पेशली लौंडा तो किसी भी कैटेगरी में एकदम निशान बैठ सकता है। अगर आप मेरी तरह सिंगल हो तो उठाओ भगवा रंग, पहनो गर्दन पे गमछा और मेरी तरह ज्वाइन कर लो। सुबह अलर्ट उठाऊंगा और पेलने चले जाऊंगा लोगों को। लेकिन अगर आपकी बंदी है फिर तो आप 2 से 3 महीने की अपनी सेविंग भूल जाओ। मैं गरीब हूँ। कमेंट्स बताना आप किस कैटेगरी में आते हो, सिंगल की कपल। वैसे ये बजरंग दल बना ही था क्या वैलेंटाइंस पे कपल्स को कूटने के लिए? यार मतलब पता नहीं, क्वेश्चन पॉप कर गया। ज़रा आप बताना कमेंट्स में कि आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए बजरंग दल के ओरिजिन पे। बजरंग दल इतना वेला क्यों है, या बजरंग दल सिर्फ कपल्स को क्यों मारता है? अब देखो, तुम्हारा भाई और सैलमॉन भाई दोनों ही डायनासोर के ज़माने से सिंगल चले आ रहे हैं। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? और इस वैलेंटाइंस के महा अवसर पे तुम्हारा खुद का भाई एक ऐसी चटपटी मसालेदार सावधान इंडिया लेवल की स्टोरी लाया है जिसको सुन के तुम कहोगे अरे बेंचोद ऐसा भी होता है दुनिया में। मैं नहीं मानता। एंड FYI, ये स्टोरी मैंने रेडिट से उठाई है, तो इसको ये मत समझ लेना कि ये मेरी स्टोरी है या मेरे किसी दोस्त की स्टोरी है। और इस स्टोरी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और ये डिस्क्लेमर मैं अभी से दे दे रहा हूँ क्योंकि लास्ट वाली वीडियो जो मैंने डाली थी उसको तो डिलीट करवा दिया गया। डिलीट तो छोड़ो, मेरे को इतनी ज़्यादा बद्दुआ दी गई है उस वीडियो के लिए, इतने ज़्यादा कलेश हुए हैं उस वीडियो को लेके। तेरा भाई अपनी दूसरी वीडियो से ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दिया, तो पता नहीं आगे की यूट्यूब जर्नी कैसी ही होगी। इस स्टोरी का टाइटल है एन एवरेज इंडियन वैलेंटाइन स्टोरी। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें तो अपने इस स्टोरी के हीरो का नाम है राज, बिल्कुल ही शाहरुख खान लेवल का। और भाई इसकी बंदी का नाम गैस करो क्या है? गैस करो, एंजल प्रिया। अरे भाई ये दोनों जो कपल है ये दोनों है भी 13-14 साल से मैरिड, और पता नहीं रेडिट पे 11 साल पहले से पड़ी ये स्टोरी। तो अगर आप अभी भी शादीशुदा हो राज और प्रिया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस 25 साल के लिए। और एकदम ही फेसबुक लेवल पे जो आपने स्टोरी सुनी है ना, जैसे फेसबुक पे जो कपल बनता था एंजल प्रिया और राज, एकदम वैसे ही कपल है ये भी। तो राज भैया शेयर करते हैं कि वो बड़े हैप्पीली मैरिड हैं प्रिया से। एटलीस्ट राज भैया को तो ऐसा ही लगता है। तो राज भैया बताते कि उनकी प्रिया से शादी बड़ी मुश्किलात से हुई हैं। दोनों की कास्ट कूच भी डिफरेंट थी। एक तो वो समय भी इंडिया का वैसा था कि लोग घर जला देते थे, ये करते थे वो करते थे। तो बड़ा उनको इमोशनल अत्याचार वार करके अपने घर वालों को मनाना पड़ा कि उनकी प्रिया से शादी हो जाए। टाइम चलता गया, साल बीतता गया, और एक सुबह राज की नज़र पड़ी कि आज तो 14 फरवरी है। भले राज बहुत नींद में था, लेकिन वो 14 फरवरी की डेट देख के उसके पेट में बटरफ्लाई स्टार्ट हो गई, क्योंकि ये वही दिन है जब राज ने प्रिया को प्रपोज किया था शादी के लिए। तो देखो, राज भैया थे तो 13 साल से मैरिड और हैप्पीली मैरिड।
बट वो था तो थोड़ा कांडी लौंडा और उसको एडवेंचर करना बहुत पसंद था, मतलब कुछ ज़्यादा ही पसंद था। तो बात आती है कुछ दिवाली की, कुछ 2-3 महीने पहले की। तो अब क्या हुआ था कि प्रिया भाभी गई थी मायके। अब भैया राज भैया थे अकेले घर पे, उनके साथ कोई नहीं था। बस राज भैया की एक मेड थी जिसका नाम था रोहिणी। अब आप समझ रहोगे कि कहानी कहाँ जा रही है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो राज ने भी मिर्जापुर के बड़े साहब की तरफ वही मूव खेला। रोहिणी, जोड़ों में दर्द हो रहा है, जरा मालिश कर दोगी क्या? पैरों में तेल नहीं लगाया, आज लगा देना। आपको पता है फिर उन दोनों के बीच क्या ही हुआ होगा। तो ये जो रोहिणी और राज वाला सीन हुआ, ये प्रिया को पता नहीं चल पाया। एंड दिस वॉज नॉट अ वन ऑफ थिंग। ये हर वीकेंड रोहिणी और राज के बीच ऐसे चलता जा रहा था और प्रिया बेचारी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और भाई राज इतना हरामी लौंडा था ना कि वो कभी घर से बाहर निकलता ही नहीं था, क्योंकि वीकडेज में वो प्रिया के साथ समय बिताता था और वीकेंड पे रोहिणी के साथ समय बिताता था। राज भैया, आपके लिए कुछ कहना है? बड़ा हरामी हो बेटा। पर यार कुछ लास्ट 1-8 महीने में ना कुछ सही नहीं जा रहा था। रोहिणी भी थी, वो वीकेंड्स में छुट्टी ले रही थी जिस टाइम पे राज को उसकी सर्विसेज मिला करती थी। और जो प्रिया भी थी उसका भी कभी मूड नहीं करता था। कभी हेडेक का बहाना बना दे प्रिया, कभी बैक पेन का बहाना बना दे, तो बेचारा राज हमारा अकेले डेस्परेट पड़ा रह जा रहा था। लेकिन फिर आता है 14 फरवरी, वैलेंटाइंस का दिन। भाई राज मनी मन खुश हो रहा था कि भाई उसके ज़िंदगी में 2 लड़कियां हैं, दोनों को खुश रखेगा। सुबह रोहिणी को, क्योंकि वो सुबह काम करती है, और शाम में प्रिया को, क्योंकि प्रिया उसकी बीवी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन फिर राज को एक आवाज़ आती है, साहेब रोहिणी। और राज बड़ा खुश हो गया। अरे रोहिणी तुम? राज भी एकदम फुल मूड में, और मैडम बोलो क्या सेवा चाहिए हमसे? आज अभी अभी। फिर भाई रोहिणी बोली, साहेब जो हमारा रिलेशन चल रहा है ना, वो मुझे लगता है कि अब डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। भाई राज के तो तोते उड़ गए। उसको लगा कि कहीं प्रिया को तो नहीं पता चल गया। एंड ही वाज लाइक क्यों? फिर रोहिणी कहती है, पिछले कुछ महीनों में मुझे साहिब ये रियलाइज हुआ है कि मुझे लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट है। जब तक राज बेचारा हमारा ये बात डिसॉल्व कर पाता, तब तक में रोहिणी का एक और रिप्लाई आता है, वो साहब आपसे ज़्यादा ना मुझे मज़ा प्रिया भाभी के साथ आ रहा है, तो अब मैं आपके साथ नहीं कंटिन्यू कर सकती। बेचारा राज, मैं तो उसको ही हरामी समझता था। प्रिया तो 2 हाथ आगे निकली। देखो अब ये स्टोरी फेक है कि रियल मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे पढ़ के बड़ा मज़ा आया। और मुझे सच्ची बताऊँ तो सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल की याद आ गई। मैं अपनी मम्मी के साथ देखता था सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल, और भाई उसमें यही सारी स्टोरी आती थी कि भाभी का चक्कर चल रहा है देवर से या जीजे से। पूरे टाइम यही स्टोरीज आया करती थी। और इस बार तो भाई लेस्बियन वाला थोड़ा इन्होंने डाल दिया कुछ, बट मज़ा बड़ा आया मुझे पढ़ के। तो अगर आपको इस टाइप की क्रेजी रेडिट स्टोरीज पसंद हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस वीडियो का एम है 20 लाइक्स। मुझे पता है कि मैं बहुत छोटा टाइम रखा हूँ, प्लीज़ इसको आप कर दो तो मैं आपके सामने बजरंग दल का पूरा ओरिजिन लाऊंगा कि क्यों वो वैलेंटाइंस पे सिर्फ कपल्स ही मारते हैं। बजरंग दल चल कर। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर करना, कमेंट करना क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया, और राज की स्टोरी में आपको मज़ा आया कि नहीं आया। और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मैंने रेड पहना भी है इसीलिए।